to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear student, today I am addressing you as your board examination is at hand. Though the date of board examination has been extended, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ। अभी पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती आई हैं वो मार्च में स्टार्ट हो जाती थी, 2 मार्च से स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड-19 डिजीज और आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है दैट इज फ्रॉम 4 मई। अब आज जो डेट है टुडे इज 20th Feb। अब विचार करना है कि हमारे पास कितने दिन हैं। हमारे पास केवल 1 महीना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 महीना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके 15 दिन तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में निकल जाएंगे और इसके साथ ही 15 दिन पहले आपकी प्रिपरेशन लीव हो जाएंगी, अर्थात 1 महीना। अब उसके साथ में क्योंकि 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें भी आपका प्रैक्टिकल की तैयारी करना, और जिस दिन अगर प्रैक्टिकल है तो वो पूरा दिन प्रैक्टिकल की भेंट चढ़ जाएगा, यानी प्रैक्टिकल के कार्य में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे तो आपका पूरा दिन एक प्रैक्टिकल के लिए चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक गुरु के नाते, गुरु माता का रूप होता है, गुरु पिता का रूप होता है, गुरु होता है, इसीलिए मैं आपको इस रूप में बताना चाहूँगा कि आप अगर मेरी बात को ध्यान देंगे, अगर इन जो बिंदु मैं बता रहा हूँ इन पर ध्यान देंगे तो आप जो आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें सफल होंगे और 100% सफल होंगे। सबसे पहले तो हमको जो अपना स्वभाव है, अपना व्यवहार है, अपनी वृत्ति है, उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हम सकारात्मक रहेंगे, अपने अंदर नेगेटिविटी आने नहीं देंगे। नेगेटिविटी लीड्स टुवर्ड्स डाउनफॉल, पॉजिटिविटी लीड्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस। यानी एक और है कि अपने अंदर शक्ति, ऊर्जा, ताकत का संचार करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हैज सेड स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। मन में कोई भी कमजोरी का भाव नहीं आने देंगे। कमजोरी का भाव इस रूप में कि भाई हमको तो आता नहीं, हमको अच्छी नॉलेज नहीं, सिलेबस पूरा ढंग से हुआ नहीं। इसके लिए क्या करना कि सिलेबस कंप्लीशन अगर हो गया है तो उसका प्रॉपरली रिवीजन करना, और रिवीजन करने के साथ ही जो अपने गुरुजन हैं, जो अपने गुरुजी हैं, उनके टच में रहना, लाइव टच में रहना। और आज तक जो स्कूल चले हैं, जिस तरह से भी पढ़ाई हुई है, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो अब नियमित स्कूल आकर के क्लासरूम में फेस टू फेस लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने जो गुरुजन हैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान कराना। कोई अगर टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आया है तो उसका दोबारा से पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करना, और घर पर और क्लासरूम में प्रॉपरली रिवीजन करना। अब रिवीजन जब हम करें तो ये मान के चलें कि हमको एक डे रूटीन बनाना पड़ेगा, एक बहुत ही सशक्त दिनचर्या बनानी पड़ेगी। मेरा ये कहना है कि दिनचर्या के हिसाब से मैं हमेशा कहा करता हूँ जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको घर पर 6 घंटे पढ़ना है, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको घर पर 7 घंटे पढ़ना है। अब इस तरह से दिनचर्या बनाएं कि इतने घंटे तो स्कूल के अलावा हमें घर पर पढ़ना है। आजकल एक फैशन चला है ट्यूशन का फैशन, तो ट्यूशन के आवर्स भी आप अपने 6 घंटे और 7 घंटे में जोड़ लीजिए, उतना आपको पढ़ना ही है। अब पढ़ना क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमको आती है, तो ऐसा हमको धोखे में नहीं रहना चाहिए, उसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के बाद किसी चीज़ को हम सोचते हैं ये तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, वो पूरा 100% हमारी समझ में नहीं आया होता है। तो उसके लिए क्या करना कि लर्निंग बाय राइटिंग, यानी लिख करके याद करना। लिख के जब हम याद करेंगे तो हमें स्वयं ही ये आभास हो जाएगा कि हमारा कहाँ पर कमजोरी है, उस टॉपिक में कहाँ हमको नहीं आ रहा है।
और एक जब हम सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए और जो पोर्शन हमको बहुत अच्छा लगता है उसको हम हाईलाइट करते चलें। हम पढ़ें, याद करें और याद करते समय हम इम्पोर्टेंट पोर्शंस को, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, इम्पोर्टेंट जो आपके ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहते हैं, जिनके माध्यम से आप क्वेश्चन पेपर देते समय आप ठीक से उसको एक्सप्लेन कर सकें, तो उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते जाएं। और जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना है, कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें न्यूमेरिकल्स को करना है, कहीं थ्योरेटिकल है जैसे बीएसटी है उसमें याद करना है, कहीं अकाउंटेंसी है उसमें प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से सब्जेक्ट की जैसी नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको तैयार करना है और हमारा डे रूटीन का हम संयमित नियमित पालन करें, उसमें किसी तरह की कोताही ना बरतें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़ेगा, घर में हमको एक रूम के अंदर बंद होना पड़ेगा, अपने टीचर्स के टच में रहना पड़ेगा और जो फंक्शंस प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करना बंद करना पड़ेगा, खेल कूद को 100% बंद करना पड़ेगा और अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा अपने टीचर्स के हाथों में। टीचर्स में अपना कॉन्फिडेंस और अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर्स की गाइडेंस होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए टीचर्स के टच में रहना, टीचर्स का आशीर्वाद लेना। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं और उनको हम केवल इसलिए नहीं पूछते और वो हमको आते भी नहीं है कि अन्य विद्यार्थी हमारे बारे में क्या कहेंगे कि इस बच्चे को तो ये भी नहीं आता। तो ऐसा भाव विचार मन में नहीं आने देना, क्योंकि अब आपकी फसल पक करके तैयार है, अब उसकी कटाई करनी है। और ये है कि किसान की फसल जब पक करके तैयार है, अगर उस समय कहीं ओले पड़ जाते हैं तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। अगर हमारी फसल यानी पूरा हमने सेशन तैयारी की है और तैयारी करने के बाद में हम अपनी फसल को यानी पढ़ाई को एनकैश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक मौका है, इस मौके को हम एनकैश करें और इस मौके के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में विद ऑनर रेस्पेक्ट रिगार्ड पास हो सकते हैं। और उन मार्क्स से आपको खुशी होगी, आपके टीचर्स को खुशी होगी, आपके माता पिता को खुशी होगी और समाज में खुशी होगी। और आप कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं हैं, आप तो इस राष्ट्र की थाती हैं, राष्ट्र की पूंजी हैं और राष्ट्र की पूंजी को स्वयं भी निर्माण करना पड़ेगा, हम सबको लगना पड़ेगा। अब इसके लिए एक चीज़ और करना है जो मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ ये है कि आप सभी बच्चे अपना लक्ष्य बनाएं। एक चार्ट बनाइए, उसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड माय गोल इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं 98% लाऊंगा, मैं मैथ्स में 100% लाऊंगा, फिजिक्स में मैं 99% लाऊंगा। अरे भाई, इसमें आप देखिए 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है और आज तो बोर्ड में 20 मार्क्स का जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थ्योरेटिकल हैं उनमें भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो मार्क्स लाने में कहाँ परेशानी आ रही है? तो जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम याद करेंगे, लक्ष्य चार्ट पे बनाएंगे, एक बड़ा से चार्ट पे ये मोटे मोटे मार्कर से एक लक्ष्य बना करके जहाँ आप पढ़ते हैं अपनी चेयर टेबल के सामने उसको वॉल पर स्टिक करेंगे और हर समय लक्ष्य आपके सामने रहेगा। तो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह से परसेंटेज लाना है। और क्या करना आपको कि इन दिनों में आप जो डाइट लें वो लिक्विड डाइट लेना है। आप सॉलिड डाइट मत लीजिए, रोटी ज़्यादा मत खाइए। आप सॉलिड डाइट अगर लेते हैं तो सुस्ती आएगी। लिक्विड डाइट में आपका जैसे मिल्क है, मिल्क पीजिए, दूध पीजिए और जितने फ्रूट्स हैं वो भी आपके लिक्विड डाइट में आते हैं। साथ में ही आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी टेबल पर रखना। जैसे आपने 1 घंटे तैयारी की है, 1 घंटे के बाद 5 से 7 मिनट या 10 मिनट बीच में आपको कहीं वॉशरूम जाना है या कहीं घूमना है और उस समय आप जो आपका बॉक्स रखा हुआ है उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, कहीं काजू है, बादाम है, किशमिश है,
कहीं उसमें पिस्ता है, तो उनमें से थोड़ा सा लिया, मुंह में चबा दिया और घूम घाम कर 10 मिनट के बाद फिर बैठ गए। यानी हमारी जो आदत है वो सिटिंग की होनी चाहिए। हम बार बार उठ उठ के नहीं भागें, कम से कम 1 घंटे की सिटिंग हमारी होनी चाहिए। 1 घंटे बैठ करके हम अच्छी तैयारी करते हैं और उस समय हमको विचार करना कि भाई सीबीएसई को जो टॉप करने वाला स्टूडेंट होता है कौन होता है? वो विद्यार्थी होता है। और विद्यार्थी कैसा होता है? वो आप जैसा विद्यार्थी होता है। उसके भी 2 आंखें होती हैं, एक दिमाग होता है, उसका शरीर, 2 हाथ, सब कुछ आप जैसा ही है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कहीं वो जो टॉपर कहीं आप ही तो नहीं है। तो इस तरह से भाव विचार बनाएंगे कि भाई मैं ही सीबीएसई का टॉपर हूं, तो आप टॉपर बन जाएंगे और आप टॉपर हैं। ऐसा मन में भाव विचार जब होगा तो आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। जब शक्ति का संचार होगा, जब लक्ष्य उदात्त होगा, तो उस शक्ति से आप बहुत ऊपर जाएंगे। कहा जाता है कि लक्ष्य अगर छोटा है तो अपनी जो शक्तियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, और लक्ष्य जब बड़ा होता है, उदात्त होता है, तो हमारे अंदर शक्तियां उतनी ही ताकत से और बढ़ जाती हैं। हमारे अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए। अगर संकल्प शक्ति है, अगर मेहनत करने की शक्ति है, शरीर को कष्ट देने की शक्ति हमें है, और हमारे जो माता पिता हैं उनका सहयोग हम लें, अपने मित्रों का सहयोग लें, टीचर्स का तो आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और एक ही लक्ष्य आप सामने रखें। जैसे कि अर्जुन से जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने एक ही बात कही थी कि मुझे वो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है जिसमें मुझे तीर भेजना है। और इससे पहले अनेक भाइयों ने, किसी को पत्ते दिखे, किसी को चिड़िया दिखी, किसी को डाली, किसी को तना, पता नहीं क्या क्या दिखा, लेकिन अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखी। इस समय आपको केवल एग्जामिनेशन दिखना चाहिए, और जैसे जैसे आपके गुरुजी आपको गाइड करें उस तरह से उनको सम्मान पूर्वक आप ग्रहण करें और उस पर आप एक्शन लें। क्योंकि आप देखिए इस तरह से हैं कि आपको मालिक बना दिया है। आप मालिक किस तरह से बन गए कि आप स्वयं मालिक बन गए हैं। एग्जामिनेशन देने के लिए, अपनी दिनचर्या सेट करने के लिए, पढ़ाई के लिए, अब तो कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप कैसे उसको चलाते हैं उसी तरह से कार दौड़ेगी। स्पीड से चलाएंगे, एक्सीलेट करेंगे तो तेज़ दौड़ेगी, उसको एक्सीलेट नहीं करेंगे तो तेज़ नहीं दौड़ेगी। कहीं आपने 4th गियर डाल रखा है और एक्सीलेट नहीं कर रहे हैं तो कार जो है खराब होगी। तो ऐसे ही अपने अंदर जो निहित शक्तियां हैं उनको जागृत करो, उनको झंकृत करो और उनका यूज करो। और यूज कब होता है? अपने आप से खुद पूछो कि XYZ क्या तुझको याद क्यों नहीं होता? तू मेहनत क्यों नहीं करता? तू टॉप क्यों नहीं कर सकता? तो क्वेश्चंस जो है, जो वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चंस खुद अपने से करिए, और ये क्वेश्चंस आपको आगे ले जाएंगे। और आगे ले जाएंगे तो उसमें आपकी प्रगति है, उसमें परिवार की प्रगति है, और टीचर्स को खुशी है, उसमें समाज को खुशी है। इस प्रकार से अब हम तात्कालिक गोल, यानी वर्तमान में 1 महीने तैयारी में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा गोल बना करके उसकी तैयारी करें। और मैं एक अपील करता हूँ, इन दिनों में हमें स्कूल नियमित जाना है। हम स्कूल नियमित जाते हैं तो निश्चित रूप से फायदे हमको होगा। और जब हम डिफरेंट टीचर्स के टच में आते हैं, पता नहीं किस टीचर का कौन सा शब्द आपको क्लिक कर जाए और वो एक ही शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि भाई जीवन तो शब्दों से बदल जाते हैं, जीवन भाव विचारों से बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में मेरी आप सभी को यही एक दिशा है, आप सभी को यही शिक्षा है कि इन दिनों को आप व्यर्थ न गंवाएं। ये दिन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य और बहुत कीमती दिन है, और यही दिन आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुश हो जाएंगे, आपके घर में सब खुश हो जाएंगे, टीचर्स खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो सबको कष्ट होगा, फिर लेम एक्सक्यूज देंगे कि भाई पेपर में एग्जामिनर ठीक नहीं था और हमारी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, हम दोबारा से कराएं, दोबारा से एग्जाम दें। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे।
मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। यू ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ट्राई द बेस्ट टू गेट द बेस्ट टू बी द बेस्ट। आप बहुत बहुत अच्छा करें, जीवन में प्रगति का आप आह्वान करें और उसको प्राप्त करें, और उसके लिए संकल्प शक्ति का संचार करें। जब दृढ़ संकल्प शक्ति होती है तो शक्तियाँ अपने आप ही बढ़ जाती हैं। जब लक्ष्य उदात्त होता है तो उदात्त लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी ताकत अपने आप लगती है। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो रिश्ते नातेदार हैं, सगे संबंधी हैं, सभी कल्पतरु हैं। अब कल्पतरु हैं, आप कल्पना तो करो। आप समस्या तो यह है कि आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप कल्पना करेंगे तो कल्पतरु यानी आपकी कल्पना को साकार करेगा, और निश्चित रूप से आप उच्च अंक ला करके अपने आप को खुशी प्रदान करेंगे, माता पिता को खुशी प्रदान करेंगे, गुरुओं को खुशी प्रदान करेंगे, और अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाएंगे, सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूं। और इस वीडियो को बनाने में हमारे मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूं। आप सभी को पुनः शुभ आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।